ओके। ओहो, अब सही है। ओके, तो कैसे हैं आप सब? अ, मुझे पता है कि मुझे यहाँ देख के आप सब सोच रहे होंगे कि आज यहाँ क्यों। तो ऑफिशियली मैं ये अनाउंस कर देता हूँ कि यूट्यूब पे आने की मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था। गर्मी हो रही है, फ़ैन बंद है, सॉफ्ट बॉक्स चल रहा है। आदत नहीं है इस चीज़ की, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, या थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा आप मेरे साथ एडजस्ट कीजिएगा शुरुआत में। अच्छा, तो ये सब बातें तो होती रहेंगी। सो ये ऑफिशियली ब्लॉगिंग चैनल है मेरा। जैसा कि फेसबुक पे कुछ दोस्तों को मैंने बताया था, बहुत से लोगों को नहीं पता था। तो ये मैं अनाउंस कर देता हूँ या रिवील कर देता हूँ, जैसा भी इसको समझे। नाम मेरा दीपक कुमार है। जो लोग फेसबुक से मुझसे जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो वक्त के साथ मुझे जान जाएंगे। तो आज ये ऑफिशियली पहला ब्लॉग है मेरा। तो मैं चाहता हूँ कि आज जो भी बातें हैं वो सच हों, जिससे हमारा जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रहे। झूठ की बुनियाद पे मैं कुछ किसी नई चीज़ की शुरुआत मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो पेशे से मैं ऑथर हूँ। किताबें लिखता हूँ, कहानियाँ लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। अ, कुछ कहानियाँ हैं जो मैं अपने एफबी पेज पे पोस्ट करता हूँ। एक और कहानी थी जिसे मैंने इस किताब के रूप में पब्लिश करवाया है। ये अमेज़न फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। पर मैं आज ये सब कुछ बातें करने नहीं आया हूँ, ये अपन वक्त के साथ में बातें कर लेंगे। आज मैं कुछ मैन टू मैन, आमने सामने कुछ बात करने आया हूँ। बहुत से लोग रेगुलरली इनबॉक्स में मुझसे ये पूछते थे कि सर बुक पब्लिश करवाने का क्या प्रोसेस है, कि सर क्या रॉयल्टी की स्कीम क्या होती है, क्या रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक जैसे कोई बंदा अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो वो ये जानने की ज़रूर कोशिश करता है कि यार सच में क्या अर्निंग है यूट्यूब से, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या बेकार की मेहनत करेंगे। वैसे कोई बंदा अगर बुक लिखने की कोशिश कर रहा है, नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा है, तो ये जानने की वो ज़रूर कोशिश करेगा कि यार मिलेगा क्या इसमें, कुछ मिलेगा भी कि नहीं। तो उसी से रिलेटेड बहुत सी बातें हैं, जैसे कि यूट्यूब के अंदर ये ऐसा होता है कि आप नहीं बता सकते कि आपकी इनकम कितनी है, कितना पैसा आपके पास आया है। वैसे ही पब्लिशर्स के साथ हमारा भी कॉन्फिडेंशियल एक एग्रीमेंट साइन होता है कि आप रिवील नहीं करेंगे। पर जैसे यूट्यूब पे रिलेटिव टर्म्स में लोग बता देते हैं कि भाई इसके बराबर इसके बराबर, वैसे मैं भी रिवील कर दूंगा कि कितनी रॉयल्टी मुझे मेरी बुक से मिली है और क्या आपको इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके पहले कुछ बातें और मैं क्लियर कर दूं। जैसे आप सबको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, है ना। मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ जहाँ तक हो सके। जहाँ तक जान जाने की बात नहीं हो तब तक मैं बिल्कुल झूठ बोलता नहीं हूँ। तो आज भी मैं आपसे सच ही बोलूँगा कि जब ये बुक लिखी गई तब मैंने क्या सोचा था। बिल्कुल वैसा ही जैसा कोई बडिंग राइटर सोचता है कि सबसे पहली बात तो हर आदमी यही सोचता है कि क्या गजब कहानी लिखी है मैंने। तो बिल्कुल अपन ने भी वही सोचा था। देखो, झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं, आपसे एकदम सच बात करूँगा जो भी है ना। तो मैंने भी ये सोचा था कि मैंने क्या क्या गजब कहानी लिख दी है मैंने, कि ऐसी कहानी जो आग लगा देगी, बिल्कुल वैसी कहानी लिखी है। और दूसरी बात जो मैंने सोची थी सच में वो ये थी कि जब इस बुक की रॉयल्टी का पैसा आएगा तो उस पैसे से मैं पापा को एक क्रेटा तो गिफ्ट कर ही दूंगा, है ना। हुंडई क्रेटा होती है, आपने जानते होंगे आप सब, बहुत फेमस कार है। तो ये फिक्स मैंने सोच रखा था कि एक क्रेटा तो मुझे पापा को गिफ्ट करनी है, रॉयल्टी के पैसे से, है ना, खुद के पैसे से नहीं। फिर कुछ हुआ ऐसे। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ऐसा सोचा कैसे। तो जिस टाइम पे ये बुक पब्लिश हुई थी उस टाइम पे मेरे फेसबुक पेज पे शायद 17-18 हज़ार कुछ फॉलोअर्स थे, जो रेगुलरली स्टोरीज़ पे कमेंट किया करते थे कि सर वाह क्या लिखा है आपने, मज़ा आ गया। तो मैं भी थोड़ी भावनाओं में थोड़ा सा बह गया। मुझे लगा कि अगर यार इनमें से 10% या 20% लोग भी अपनी किताब खरीद लेंगे तो अपना काम हो जाएगा यार। पापा को कार गिफ्ट कर देंगे अपन, कोई बड़ी बात है नहीं। और कार भी क्रेटा ही गिफ्ट करनी थी, उससे छोटी कार बिल्कुल नहीं। तो धोखा हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ा धोखा हुआ।
आप लोगों ने उस हिसाब से किताबें नहीं खरीदी जिस हिसाब से मैंने सोचा था, और मजबूरन मुझे पापा को वेन्यू गिफ्ट करनी पड़ी। क्रेटा गिफ्ट नहीं कर पाया मैं। अगर आप लोग दिल पे हाथ रख के एक एक बुक और परचेस कर लेते तो मेरा सपना पूरा हो जाता। मैं पापा को क्रेटा गिफ्ट कर सकता था, पर मैं नहीं कर पाया। दिल दुखा मेरा, बहुत दिल दुखा कि ऐसा कैसे हुआ मेरे साथ। इतने भोले इंसान के साथ जो इतनी मेहनत कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, पर हुआ ऐसा मेरे साथ। तो अब मैंने रिवील कर दिया है रिलेटिव टर्म्स में कि बुक की रॉयल्टी से क्रेटा तो मैं परचेस नहीं कर पाया, पर मैंने वेन्यू परचेस कर ली। तो अब आप पता कीजिए वेन्यू कितनी की है, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई कितनी रॉयल्टी मिली है मुझे। तो जब आप ये रेट वेट पता कर लेंगे वेन्यू की, तो मुझे पता है इसके बाद आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा कि जब ये बंदा रॉयल्टी में इतने पैसे कमा रहा है तो उसको यहाँ यूट्यूब पे आके सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो वह पहला ब्लॉग है, मैं सब कुछ क्लियर कर देना चाहता हूँ। कल आपको ऐसा ना लगे कि मैंने कोई बात छुपाई, मैंने आपको बता सकता था, मैंने नहीं बताई। तो देखो, अपन को कमाना है पैसा, और बहुत सारा पैसा, छोटा मोटा पैसा नहीं, बहुत सारा पैसा। तो मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई ऐसा कौन सा काम है जो किया जा सकता है और जिसमें बहुत पैसा है, बहुत पैसा। तो एक दिन ऐसे ही मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, तो एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें यूट्यूब के तथा कथित फाइनेंशियल जो एनालिस्ट थे, उन्होंने एक बता रहा था कि भाई इस फलाना यूट्यूबर की कितनी वर्थ है, और मैंने वीडियो पर क्लिक कर लिया। ओ भाई, जब मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मुझे समझ में आ गया भाई पैसा तो यहीं पे है, पैसा तो यहीं पे है। तो मेरे मन के अंदर लड्डू फूटा। तो मैंने कुछ और सर्च की, मैंने देखा फलाना यूट्यूबर का कितना है, फलाना यूट्यूबर का कितना है, फलाना यूट्यूबर का कितना है। करोड़पति से नीचे मुझे एक यूट्यूबर नहीं मिला, सब के सब करोड़पति। और मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किताबें लिख रहा हूँ, और यूट्यूबर करोड़पति बन रहे। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अपन को चाहिए था पैसा। तो मैंने कहा काम तो यही किया जाएगा, डंके की चोट पे काम यही किया जाएगा। तो लाखों की रॉयल्टी किताब से वैसे ही आ ही रही है अपने, तो लाखों की कमाई इधर यूट्यूब से आ जाएगी, तो काम जम जाएगा अपने, है ना। अब देखो, इतना ब्लंट ओपनली कहने वाला इंसान आपको मिलेगा नहीं, है ना। जैसा मैंने पहले ही कह दिया, मेरे जैसा भोला इंसान आपको मिलना नहीं है। दिल की बात सीधा मैंने सामने रख दी है। मैं छुपा के भी खेल कर सकता था, पर नहीं 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 नहीं, नहीं। सामने खुली बात। तो भाई एक बात और, ओहो मैं तो भूल ही गया, मैं तो राइटर हूँ, तो कुछ तो सुनाऊंगा सबसे पहले, शुरू करने से पहले। ऐसा थोड़ा ना काम चलेगा। तो देखो भाई, किसी महान आदमी ने कहा है, ईयरफोन कान में लगा लीजिए, बच्चों को सबको साइड में कर लीजिए और सुनिए। किसी महान आदमी ने कहा है, ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी ज़िंदगी में। नहीं आई तो अपना नाम बदल देना, मेरा नहीं अपना। कि किसी महान आदमी ने कहा है कि आपकी कब, कहाँ और कैसे लगने वाली है, ये पहले से ही तय है। आपका काम बस इतना सा है कि आप बस सही वक्त पे अपनी लेकर वहाँ पहुँच जाएं, और फिर आराम से बैठ के तमाशा देखें। है ना गजब की बात। तो ये गजब की बात इस किताब में लिखी गई है, और किस महान आदमी ने लिखी है वो आपको नीचे दिख ही रहा होगा। तो अमेज़न से ऑर्डर कीजिए, इसको फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कीजिए। मार्केटिंग सबसे पहले देखो, पैसा चाहिए अपन को बहुत सारा, खरीदिए और बताइए मुझे कि कैसी लगी आपको कहानी, क्योंकि आप बताएंगे तभी आएगा मेरे पास पैसा आएगा तभी मैं अमीर बनूंगा। और मैं अमीर बनूंगा इसके बाद ही मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि ऐसी किताब कैसे लिखी जाए कि लाखों रुपए रॉयल्टी आए। बहुत से आपको राइटर मिलेंगे जो आपको कहते मिलेंगे, मुझे कुछ नहीं मिला, पब्लिशर मेरा पैसा खा गया। कहाँ पैसा है आजकल राइटिंग, बता रहा हूँ
मैं अपनी अमीरी दिखाना चाहता नहीं हूँ, बाकी कितनी रॉयल्टी दबा के बैठा हूँ मैं आपको बिल्कुल पता नहीं है। और अगर जानना है आपको तो पहला काम जो करना है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी दबाओ, किताब खरीदो अपनी, पढ़ो और मुझे बताओ कैसी लगी आपको। और उसके बाद अगर मेरा दिल पिघला तो मैं आपको बता दूंगा ये फॉर्मूला। और एक बार ये फॉर्मूला अगर आपको मिल गया तो आप भी मेरी तरह अमीर बन सकते हैं, बहुत अमीर। तो पहले ब्लॉग में सच का सामना आपका और मेरा हो चुका है, दिल की बात मैंने सामने रख दी है। तो आप भी देख लीजिए, जो नए नए राइटर बनना चाहते हैं, जिनको लिखना है तो अमीर बनने वाला कैसे लिखना है वो मुझसे पूछ लीजिए, और नॉर्मल ऐसे गरीबों वाला कैसा लिखना है वो सब पूछना हो तो आप किसी भी राइटर से पूछ सकते हैं, है ना। और आपको पता है कोई चीज़ अगर आपको चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर आपको कुछ और टाइम के बाद कुछ और चीज़ को लेकर के। तब तक के लिए क्या, किताब ऑर्डर करो, किताब क्या लगा रखा है ये।